तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चौथे नंबर प्रश्न का, जो कि कबीर के जीवन और साहित्य से संबंधित 5 ग्रंथों का नाम बताते हुए संक्षेप में उनका परिचय दीजिए। बताया गया है कि कबीर के जीवन और साहित्य से संबंधित जो 5 किसी भी 5 ग्रंथ के बारे में पूछा गया है और उसका संक्षिप्त परिचय देना है। तो सबसे पहले हम लोग भूमिका ही लिखेंगे। तो भूमिका के तौर पर हम लोग लिखेंगे कि कबीर के जीवन और साहित्य को समझने के लिए विभिन्न विद्वानों और संस्थानों के अनेक ग्रंथ प्रकाशित किए गए। बहुत विद्वान और बहुत संस्थानों ने मिलकर कबीर के साहित्य को अनेक ग्रंथ निकाले कबीर के ऊपर। चूंकि कबीर ने स्वयं कुछ लिखा नहीं था, इसलिए इन ग्रंथों का उद्देश्य उनकी मौखिक वाणी को संकलन करना, उनकी संख्या और प्रामाणिकता निर्धारित करना था। तो जो कबीरदास ने तो कुछ खुद लिखा नहीं है, तो इन ग्रंथों का उद्देश्य क्या है कि मौखिक कही गई वाणी को संकलित करना है और कितना प्रमाण है उसको निर्धारित करना है। तो ये प्रयास हमें कबीर के विचारों और दर्शन को समझने में मदद करते हैं। हालांकि प्रत्येक ग्रंथ की अपनी एक सीमाएं भी हैं। जितनी भी ग्रंथ प्रकाशित किए गए हैं सभी की अपनी एक अलग सीमाएं हैं। तो कबीर के जीवन और साहित्य से संबंधित 5 ग्रंथ हैं। पहला है कबीर और कबीर पंथ, जो कि 1907 में निकला और इसको देने वाले व्यक्ति हैं G.H. वेस्टकॉट। यह कबीर साहित्य की व्यवस्थित खोज का पहला प्रयास था। पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने सोचा इसको ठीक ठाक करते हैं और व्यवस्थित करते हैं कि आखिर कबीर ने कौन कौन सी बातें कही है या कौन कौन सी नहीं कही है। तो वेस्टकॉट ने अपनी पुस्तक में कबीर के 82 ग्रंथों की सूचना दी, 82। यह ग्रंथ कबीर पंथ और उनके अनुयायियों के इतिहास पर भी प्रकाश डालता है, जो कबीर के जीवन और दर्शन को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण शुरुआती स्रोत है। ये जो 82 ग्रंथों की सूचना दी गई, इसमें जो कबीर के अनुयायी थे वो भी आ जाते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर व्यक्ति थे श्याम सुंदर दास, जिन्होंने ग्रंथावली दिया 1928 में, जो कि कबीर ग्रंथावली है। इसमें क्या होता है कि नागरी प्रचारणी सभा जो थी वाराणसी की ओर से कबीर के प्रामाणिक पाठ को प्रस्तुत करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास करता है। बाबू श्याम सुंदर दास ने 2 प्राचीन हस्तलिपियों के आधार पर इसका संपादन किया था। प्राचीन हस्तलिपि थे, हस्तलिपि हाथों द्वारा लिखी चीज़ों को कहा गया है हस्तलिपि। प्राचीन 2 हस्तलिपि थी। इसमें 809 साखियाँ रखी गई, 400 पद रखे गए और 7 रमैनियाँ भी शामिल की गई। यद्यपि इसकी प्रामाणिकता पर कुछ संदेह फिर भी रह चुका है, फिर भी इसे कबीर के साहित्य को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने का एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है, ठीक है। तीसरा नंबर है संत कबीर, जिसको 1943 में डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा बाहर किया गया इस ग्रंथ को। और इस ग्रंथ में डॉक्टर वर्मा ने गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित कबीर की वाणी को सर्वाधिक प्रमाणिक माना। इन्होंने कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब में जो बातें प्रचलित है वही प्रमाणित है। उन्होंने कबीर की वाणी पर पहले प्रकाशित 6 ग्रंथों की प्रामाणिकता को संदेहास्पद मानते हुए गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ को ही सबसे विश्वसनीय ठहराया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब का जो कबीर का जो पाठ है या फिर कबीर के ऊपर जो लिखी गई ग्रंथ है वही विश्वसनीय है, उस पर विश्वास किया जा सकता है कि उसमें कबीर ने जितनी बातें कही है उतना ही है। इसमें 243 साखियाँ हैं और 228 पद संकलित हैं। हालांकि इसमें कुछ अन्य संतों की रचनाएं भी शामिल हो गई हैं। अब हम लोग बात करते हैं कबीर ग्रंथावली की, जिसमें यहाँ पे कबीर ग्रंथावली 1928 श्याम सुंदर दास द्वारा, और ये कबीर ग्रंथावली जो कि डॉक्टर पारसनाथ तिवारी द्वारा 1961 में। यह कबीर के साहित्य का एक वैज्ञानिक और गहन संपादन है। डॉक्टर तिवारी ने निर्गुणिया संतों की 9 शाखाओं की 17 प्रतियों का तुलनात्मक विश्लेषण किया। उन्होंने 4500 साखियों और 1600 पदों में से केवल 744 साखियों को और 200 पदों को प्रमाणित माना। डॉक्टर पारसनाथ तिवारी ने यह ग्रंथ कबीर के साहित्य की प्रामाणिकता निर्धारण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रयासों में से एक था। इतने सारे साखियों में से उन्होंने केवल 744 साखियों को ही रखा और 1600 पदों में से 200 पद रखे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अंतिम 5वां नंबर कबीर बीजक। 1972 में आया ये ग्रंथ डॉक्टर सुखदेव सिंह का। डॉक्टर सुखदेव सिंह ने कबीर वाणी का सबसे पुराना और प्रामाणिक रूप बीजक को मानते हैं और उसी के तौर पर इनका संपादन किया गया। उन्होंने बीजक के विभिन्न संस्करणों का गहन विश्लेषण किया और निष्कर्ष निकाला कि भगताही और समुच्चय सबसे सुरक्षित और प्राचीन ग्रंथ इसको माना। यह ग्रंथ रामायणी साखी शब्द के साथ साथ अन्य काव्य रूपों को भी शामिल करता है।
ये जो ग्रंथ था तीनों को तीनों लेता है, साखी शब्द और रामायणी के साथ साथ अन्य जो काव्य ग्रंथ हैं उसको भी शामिल करता है। लेकिन इसमें भी पूर्ण प्रामाणिकता का दावा करना कठिन है कि इन्होंने जो भी लिया वही कबीर ने कही थी। तो असल में यहाँ पे घुमा फिरा कर वही बातें कही जा रही है कि कबीर ने जो बातें कही वो कितना प्रमाणित है। मतलब कबीर के मुख से निकला हुआ जो भी शब्द था उसको अलग कर रहे थे सभी विद्वानों मिलकर, लेकिन नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत हद तक किया था लेकिन सही तौर पर नहीं कर पाए कि इतना है जो कि कबीरदास ने कही है। क्योंकि जो इंसान जिंदा नहीं है उसके बारे में कुछ भी अनुमान लगाना गलत ही होगा कि आखिर उसने क्या कहा था और क्या नहीं कहा था। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही कहेंगे कि कबीर के जीवन और साहित्य पर उपलब्ध ये जो ग्रंथ हैं हमें उनके व्यक्तित्व और विचारों की एक स्पष्ट तस्वीर देते हैं। भले ही उनका प्रामाणिकता संदिग्ध हो, ये जो व्यक्ति हैं उन्होंने हमें एक ग्रंथ दिया और उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके विचारों के बारे में हमारे सामने रखा। भले ही ये प्रमाणित नहीं होता या फिर संदिग्ध हो, डाउट हो कि कबीर ने कही कि नहीं, लेकिन इन प्रयासों ने कबीर की मौखिक वाणी को लिखित रूप में सुरक्षित रखने का महत्वपूर्ण कार्य किया। इन प्रयासों के चलते ही क्या हुआ, कबीर की जो वाणी थी उसको लिखित रूप में बदल दिया गया, जिससे आज भी उनके संदेश प्रासंगिक बने हुए हैं। तो कबीरदास ने अपने समय में जो बातें कही थी जो प्रामाणिक नहीं है फिर भी उसको माना जाता है, तो वो उस समय भी प्रासंगिक थी और आज भी बनी है। तो इसी को आप लोग अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग ऐसे अपने आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि सर चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर को अगर बनाएंगे तो अच्छा होगा, इसलिए आप लोगों को आगे से सारी चीज़ें सिस्टमेटिक वाइज मिलेंगी। तो बने रहें चैनल के साथ, और जो भी आप लोगों को वीडियो की ज़रूरत हो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।